बरतानवी अखबार गार्डियन ने मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सीशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया है, जबकि अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सीशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए हैं, जबकि सीशल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया है। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस के मोदी के अवार्ड पर तंज, कहा इन्हें कोई भी अवार्ड दे दें वो दौड़े चले आएंगे। बीजेपी ने मोदी के अवार्ड मिलने को भारत के लिए फख्र का लम्हा करार दिया है। मोदी दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा करा रहा है। मोदी भारतीय कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मसनूई एहसास की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियां मौजूद थी। मोदी वाहिद शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। शायद ये अब तक की शर्मनाक कहानी है। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि मामला भारत में मसनूई वक़ार सियासी तशहीर की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। सर्टिफिकेट में बुनियादी इमला की गलतियां मौजूद हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। एक खातून से जिनसी ज़्यादती साबित हो गई। पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। पुलिस ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में से 3 ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजमान और खवातीन के DNA नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। उधर गैर मुल्की खातून ऑस्ट्रेड गैब्रियल का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेड गैब्रियल के बयान के मतन के मुताबिक मेरी उम्र 40 साल है। डास दिलास की रिहायशी हूँ। पहली रात 4 लोग असलहा के साथ आए और हमें बांध दिया। मेरे चेहरे पर मुतादिद बार घूंसे मारे गए। रजा डार ने मुझसे कंप्यूटर और पैसों से मुतालिक पूछा। मैंने बताया दोनों चीज़ें सब्ज बैग में पड़ी हुई हैं। खातून ने रिकॉर्ड बयान में मजीद बताया इन्होंने मेरे सर पर जोर से पिस्तौल का बट मारा। कहा तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगी। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों खवातीन अपने मुल्क रवाना। पुलिस ने मजीद 5 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अवामी अलविदा की तकरीबात जारी हैं। शहीद खामनाई का ताबूत अवामी दीदार के लिए मौजूद। लाखों अफराद की जानिब से अकीदत पेश। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ़ की सड़कें सूखबारों से भर गई। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई का आयतुल्लाह खामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। दुनिया भर से वफूद का शहीद खामनाई को खिराज अक़ीदत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की अपने वालिद के जनाजे में शिरकत की दावत दरख्वास्त मुस्तरद। पासदारान इनकलाब का कहना है सिक्योरिटी खदशात पर मुज्तबा खामनाई को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। आखिरी रस्मात में शिरकत के दौरान मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाए जाने का खदशा है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने वालिद के जनाजे में शिरकत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अक़ीदत। एक बयान में कहा शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आला सतह वफ़द भी साथ था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान के आला हुकाम से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तार वफ़द शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान को जंग में सख्त नुकसान पहुंचाया। ईरान अब मुज़ाकरात का ख़्वाह है। यौम आज़ादी की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब में ट्रंप ने कहा अमेरिका ने वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेगा।
वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, तवानाई, कानकुनी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, निजकारी में सरमायाकारी की पेशकश, बंदरगाहों, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें, पाक तुर्क इक्तिसादी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने तुर्क बिजनेस वफूद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क सरमायाकार कंपनी की पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने में दिलचस्पी। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा SIFC सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹297.53 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत फ़ी लीटर ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में भी रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी की शरह ₹70.36 फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी की शरह में ₹6.22 फ़ी लीटर का इजाफा। हाई-स्पीड डीजल पर लेवी ₹70.82 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 फ़ी लीटर कार्बन लेवी भी बरकरार। मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी ₹20.36 फ़ी लीटर बरकरार। पाकिस्तान के हक़ दिफा की आलमी हिमायत, दहशत गर्दों की सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के हक़ में बयान सामने आ गया। कहा पाकिस्तान को दहशत गर्द हमलों के लिए अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमरीकी महकमा खारजा का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका के यौम आज़ादी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। तहनीती ख़त में लिखा पाक अमेरिका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मफादात के मुश्तरका अज़्म पर इस्तवार हैं। सदर ट्रंप ने दो एटमी ताकतों के दरमियान कामयाब सालिसी कराई। बदलते आलमी मंजरनामे में पाक अमेरिका शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान। SCCP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनीज़ भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। SCCP के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियाँ ₹1 करोड़ तक कर्ज़े फराहम कर सकेंगी। कराची को विफाक के हवाले करें या इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ गया। कराची में लूटमार का बाजार गर्म है। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 23 मार्च 2022 में मुआहिदा हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ किया जाने वाला ये आखिरी मुआहिदा था। मुआहिदे के ज़ामिन और गवाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर आज़म मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध के मामलात विफाक को देने की बात, विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मुत्तहिदा अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MKM आवाम को एतमाद खो चुकी, इसको इक़्तिदार की यासत आ रही है। आईनी इदारों को सियासी तनाज़ात पर घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम और सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा।
18 अजला में 85% आबादी की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल। मरियम नवाज ने फॉल के लैब्स की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, मुस्तनद डिजिटल डेटा के बगैर मौसर पॉलिसी साजी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास मालाकंड डिवीजन में अमन अमान तरक्याती प्रोग्राम गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी पर गौर। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस और CCD को जदीद असलहा और आलात से मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट शोबे में इनकलाब लाईं। 147 तहसीलों में बसें जल्द चलती नजर आएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, इस वक्त 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी आवाम दुश्मनी है। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से लिया जा रहा है। यूब बस हादसे में जाम हक अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। रेस्क्यू के मुताबिक 4 खवातीन, 1 बच्चे और 2 मर्दों की शनाख्त हाल ना हो सकी। वज़ीर आला KP का जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची सानेहा गुल प्लाजा का तीसरी बार चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा। चालान में यूनियन के 4 ओहदेदारान भी नामजद। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मुतासर अफराद गवाहों में शामिल। मजमूई तौर पर 60 अफराद को गवाहों में शामिल किया गया। मतन के मुताबिक पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के साबिक एतराज़ात दूर नहीं किए। कराची में येलो लाइन मनसूबा करप्शन केस में अहम पेशरफ साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुलजिम ज़मीर अब्बासी को जेल भेज दिया गया। अदालत का मुलजिम की दरखास्त जमानत सरकारी वकील को फराहम करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध ने केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में फरीकैन के दलाइल 7 साल बाद मुकम्मल। कराची की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और पाकिस्तान में बैनुल मज़हब रवादारी की अजीम मिसाल। फ़ारुखाबाद में सिख बरादरी की धर्मशाला की तामीरीनों का मुतफ़िक़ का ऐलान। धर्मशाला की असल तारीख़ी हैसियत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कौमी पैगाम अमन कमेटी के तहत तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के क़ायदैन का फ़ारुखाबाद शेखुपुरा का दौरा। सिख बरादरी से इज़हार ताज़ियत। फ़ारुखाबाद में धर्मशाला से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा भी बेबुनियाद करार। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मुक़द्दस मक़ामात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत किया जाएगा।